बिहार में बढ़ते अपराध पर भाजपा नेता और नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार और जिला प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली है। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने कहा है कि अपराधियों को जो भय 2005 से 2010 में था वह खौफ अभी नहीं है। उस वक्त एसपीडी ट्रायल से बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा दिलाई गई थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा व्यवस्था पुलिस को दिया गया है। बावजूद अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस राज्य में अपराध बेकाबू हो जाए वहां विकास और कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी के पगड़ी उतरने वाले मामले को लेकर कहा कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट के लिए नहीं होता है। सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार को बोल रहे थे उस समय दोनों अलग थे और अब परिस्थिति ऐसी बन गई है कि दोनों अब एक साथ हैं। तो इसलिए कहा गया है कि राजनीति में हमेशा के लिए कोई मुद्दा नहीं रहता है। तो 2005 और 10 उसमें मैं तो शासन का हिस्सा में था, तो निश्चित रूप से 2005 और 10 में जिस प्रकार से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ था, अपराधी कानून से डरते थे और इसका एक जो मॉडल बना था बिहार में स्पीडी ट्रायल, उसका एक प्रभाव आया था। तो हम भी, जैसे कल भी मैं गया था, एक हमारे पार्टी के वरीय नेता की यहाँ हत्या हुई, मैं गया था भाई, वो एक जाने पहचाने यहाँ के नाम है वो। तो देखिए, जब कोई हत्या हो जाती है तो स्वाभाविक है कि लोगों में एक दहशत का माहौल होता है, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर पुलिस प्रशासन का दायित्व क्या होता है कि अगर घटना घट गई तो उसकी ठीक से उसका उद्भेदन करिए, जो तफ्तीश हो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, और जिसने भी घटना को अंजाम दिया जल्दी से उसको कर करके उसको ले जाइए स्पीडी ट्रायल में और सज़ा दिलाइए। देखिए, एक डिटरेंस होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए कि अगर हमने अपराध किया है और हमारे खिलाफ सबूत आ गई है तो हम बचने वाले नहीं। आप याद करिएगा कि शुरू जब 2005 से 10 की सरकार थी, पिछले फर्स्ट 2-3 ईयर्स में 1 लाख से ज़्यादा अपराधियों को सजा हुई थी। तो उसका एक मैसेज जाता है। और देखिए, सरकार की तरफ से प्रधान मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं किया, तो आप सब जानते हैं। हाँ, मैंने 2-3 दिनों से मैंने इस बात को कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि भाई, ये दायित्व जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसका है कि जब सरकार आपको सब तरह की सुविधा दे रही है, सब तरह का सहयोग कर रही है, कानून आपके पास है, आपका दायित्व, आप तनख्वाह पाते हैं इस काम के लिए, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके ज़िले में, आपके प्रमंडल में कोई अगर अपराध होता है तो जो भी उसमें लोग हैं उसको ठीक से उसको कर करके उसको सजा दिलाई। देखिए, जब तक कानून का खौफ नहीं रहेगा ना अपराधियों के मन में, तो कैसे आप जो है शांति व्यवस्था बहाल कर सकते हैं। और जब शांति व्यवस्था नहीं रहेगी साहब, तो आप विकास की बात ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला किसी भी प्रदेश के लिए, किसी सूबे के लिए विकास जरूर है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था, दो चीज़ देखते हैं ना, कि कानून मतलब जो जितने तरह कानून बनाए गए हैं उसको ठीक से लागू किया जाए, ये तो मेन काम होता है। हाँ, एक बात जरूर है, भय खत्म है। भय खत्म नहीं हुआ है, भय तो आज भी है, लेकिन आपको जरा देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के अपराधी अगर सर उठा रहे हैं तो बिल्कुल विशेष ड्राइव चला करके, उसकी गहन समीक्षा कर करके, उसका अनुश्रवण कर करके उसको सजा दिलाइए। घटनाएं बढ़ी है ना, वो तो देखिए, हम घटना की संख्या पर नहीं जा रहे हैं, हम तो बताए ना आपको, हम तो कल भी गए हैं ना, तब तो देखा है क्यों नहीं होना चाहिए भाई। ये तो मैं इस बात को मैं कह ही रहा हूँ ना कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर 2005-10 में तो ही कानून था जी, और 2005-10 के बाद से बिहार सरकार ने पुलिस को और ज़्यादा मदद किया है, बेहतर गाड़ियाँ दी हैं, बेहतर थाना भवन दिए हैं, बेहतर हथियार दिए हैं, बेहतर और तरह की व्यवस्था है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो भाई, आपको तो और भी बढ़िया से उसको काम करना चाहिए ना। अधिकारियों पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए एकदम, इसमें बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सरकार को तो इस पर ध्यान, तो इसमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। बल्कि देखिए, आपको मैंने क्या कहा, आप देखो कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन पहले ही डीएमएसपी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा है कि भाई, कानून का राज स्थापित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। और सरकार का क्या काम क्या होता है, सब तरह का जितने भी आपको मदद चाहिए वो करना, बाकी तो काम। कमजोर कौन है कि इतनी घटना हो रही है? अरे हम तो बस इतनी बात तो बता दिए, कमजोर की बात है तो मैंने बताया ना कि कमजोर कोई नहीं है, आपको उसको तवज्जो देना पड़ेगा ना। निश्चिंतता का भाव नहीं आना चाहिए। देखिए, जरा समझिए, कई बार होता है कि निश्चिंतता का भाव आ जाता है, यही खराबी है। थैंक यू।